नहीं, अच्छा रहा। और देखिए, कल मैंने तो आपको आपकी सभी समस्याओं को दूर करते हुए, आप सभी के सपनों को पूरा करते हुए अच्छा भारत, सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प लेने के आधार पर मिल जाएगा। यदि इतनी छोटी बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो ये हमारी दुष्टता है। नहीं तो शास्त्रार्थ करें ना कि साहब आप झूठ बोल रहे हैं, आप ठीक नहीं बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। आप मेरी बात नहीं, को आपकी हम्म? संकल्प है, जो पॉजिटिव बात है, नेगेटिव तो है नहीं कुछ। नहीं, यदि मैं सही बोल रहा हूं और यदि लोगों के पास तर्क नहीं है तो उन्हें मेरे साथ खड़ा होना चाहिए ना। खड़े तो है जी। नहीं नहीं नहीं, वो जो संकल्प आना चाहिए था उभर के, वो तो नहीं आया ना। हम्म। जैसे देवेंद्र वल्हारा जी ने कहा कि साहब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोगों की पोटेंशियल को नाप सकते हैं। तो मुझे तो भैया ये टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि मुझे तो पोटेंशियल का नाप के फिर माइलस्टोन बनाना है, फिर हर माइलस्टोन के लिए शिक्षा देना है, हुनर देना है, टेक्नोलॉजी देना है, और फिर उसे राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाना है। तो ये चीज सामने आना चाहिए थी ना। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उनसे बात करें और उन्हें तैयार करें कि क्या वो हमें रोजगार के पोटेंशियल के लिए, यदि उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप की है तो उसे समझने में मदद करें, और ऐसे लड़कों को तैयार करें जो हमारे, जो जहां पे भी हम प्रोजेक्ट लेते हैं, जहां पे हम गांव को सिलेक्ट करते हैं, वहां पर वो हमें लोगों के पोटेंशियल को पहचानने में मदद करें। और मुझे लग रहा है, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि हम किसानों का जो है ना वो संगठन बनाकर राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण कर पाएंगे, वो भी बिना भारत सरकार के खजाने से एक पैसे लिए हुए। और एक चीज मुझे संजीव शर्मा जी को सुनने के बाद मेरी बिल्कुल दृढ़ता आ गई है मेरे ख्याल में कि हमारी गरीबी का कारण ये बाकी चीजें हैं ही नहीं, एक ही कारण है, वो है बिल्कुल। एक्सचेंज। और देखिए ये क्या दुष्टता है, 23 लाख करोड़ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने छापे, और उसके अगेंस्ट डॉलर को रखने के लिए उन्होंने डॉलर को ऋण पे लिया। हमारा पैसा हम छाप रहे हैं और डॉलर का ऋण लेना पड़ रहा है, और हम में से कोई इस बात पे बोल नहीं रहा है। और हम अपने आप को विद्वान कहते हैं, हमें अपनी विद्वत्ता पे शर्म ही नहीं आती है। मुझे समझ में नहीं आता है कि हमें अपनी विद्वत्ता पे शर्म क्यों नहीं आती है। देखो भाई, अपन ठहरे पुलिस वाले, पुलिस भाषा में बात करते हैं, ज्यादा जो है ना चुपड़ चुपड़ करने की अपनी आदत नहीं है, लेकिन बात ठोक बजा के कह रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त जो भी कह रहे हैं ये मॉडल तो कॉस्मोस से आ रहा है। देखिए, इसकी कल्पना पहले आ गई, संजीव शर्मा ने तो बाद में मुझे बताया कि कि हमारी गरीबी की वजह हमारा प्रोडक्शन नहीं है, हमारी जो है ना वो नहीं है, और इसका मुख्य कारण है जो इन्होंने एक्सचेंज का जो ड्रामा नाटक बनाया है। आज तक किसी विद्वान ने उसके ऊपर पब्लिक उस पर जो है ना जानकारी नहीं दी। हमारे राजनेता कितने दुष्ट हैं कि उन्होंने यदि पार्लियामेंट से लेके राष्ट्रपति भवन सभी जो भारतीय संपत्ति से बनाए गए थे वो खरीदे हैं। हमने 700 लाख करोड़ रुपए अंग्रेजों को दिए, वो भी 1947 में। क्या देश की जनता को ये जानने का हक नहीं है? क्या ये नॉट नरेंद्र, जवाहरलाल नेहरू की घर की संपत्ति थी? देश की जनता को अंधेरे में क्यों रखा गया? और हम लोग बड़ी आसानी से कहते हैं अरे साहब गलती हो गई है। अरे गलती नहीं है, ये दुष्टता है। जब हमारी फौज जीत रही थी तो यदि उन्हें कुछ चर्चा करना चाहिए थी तो कैबिनेट के लोगों के साथ करना चाहिए थी। जाके ऑल इंडिया रेडियो पे जीतती हुई फौज को रोकना इस देश के साथ देशद्रोह है। जवाहरलाल नेहरू ने देश के साथ देशद्रोह किया है।
और हम और आप विद्वान हैं। वाह, हम अपने पब्लिक को बता नहीं पा रहे हैं और अपने आप को विद्वान कहते हैं। क्या कहना है सत्यप्रकाश जी आपका? मैं सुन रहा हूँ जी आपकी बात। मैं ये कह रहा हूं, अब समय आ गया है कि हमें छद्म विद्वत्ता से बाज आएं। हमें अपने आप पर लज्जा आना चाहिए। ये देश फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा। भारत सरकार के खजाने पे एक पैसे का बोझ नहीं आएगा। हर भारतीय को एक कल्पवृक्ष अकाउंट मिल जाएगा, किसी को कर्ज नहीं लेना होगा। कितनी दुष्ट व्यवस्था है कि हमारे किसानों को जो है ना बड़ी मात्रा में कर्ज लेने के लिए विवश किया जा रहा है, वो भी जहर के लिए। उन्हें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नामक जहर दिया जा रहा है जिससे जनता में सभी में कैंसर हो जाए। क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी की 5 लाख की आयुष्मान योजना किसी काम की रहेगी? ये सब नाटक है। 5 लाख रुपए तुम ऐसे कह रहे, 5 लाख रुपए तो हॉस्पिटल वाले पी जाएंगे मान लो। और वो भी जो है ये बंदर बांट हो रही है, सब फर्जी काम हो रहे हैं, सब फर्जी बिल बन रहे हैं। हाँ बस। तो सत्य कौन कहेगा? सब तो कह रहे हैं मोदी है तो संभव है। भैया मोदी जी ने कर क्या दिया? मैं तो कह रहा हूं आर्टिकल 370 भी, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरे बात सुनिए आप। आर्टिकल 370 उसमें यदि कंस्टिट्यूएंट असेंबली का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया था तो ये शर्त अपने आप में शून्य हो गई थी। सीधी सी बात क्यों नहीं कही कि चूंकि अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली का अस्तित्व नहीं है लिहाजा ये शर्त निर्मूल है, अब केवल कैबिनेट से पास करके हम इसे राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन जारी कर सकते थे। तो क्या दुष्टता है, नाटक है। राष्ट्रपति शासन लगाओ, फिर कहो कि साहब पार्लियामेंट जो है ना विधानसभा को रिप्रेजेंट करती है, फिर ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली को वो करती है, रिप्रेजेंट करती है। ये सब ड्रामा नाटक एक दुष्टता है। आर्टिकल 35A के लिए एक PIL 2014 में लगाई गई। इस दुष्ट व्यक्ति ने 5 साल तक जवाब नहीं दिया। जब जो है ना आर्टिकल 35A हटाया गया, इनके लोगों ने, MPs ने क्यों नहीं पूछा कि भाई साहब ये बताइए पहले आर्टिकल हमारे पास लाए कब थे आप? मतलब क्या दुष्टता है कि आर्टिकल 35A बिना पार्लियामेंट में लाए एक दुष्ट व्यक्ति ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर दबाव बनाकर एक ऐसी धारा पैदा कर दी है जो कि राष्ट्रपति को पैदा करने की क्षमता ही नहीं है। क्या दुष्टता है? उसे छिपाने के लिए संविधान में कहीं छापा नहीं गया, उसको कहीं अनेक्जर में छिपा दिया, वो भी सभी में नहीं लिखा। और हम कितने दुष्ट है कि इस पर चर्चा भी नहीं करते हैं, फिर भी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। देश के ऊपर 55 कानून देश के संविधान के विपरीत बना गए और हम कहते हैं एक भी उसमें से रिपील नहीं किया गया है, और हम कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। माननीय सत्यप्रकाश जी, भारत जी, अब जागो। यदि मैथिली शरण गुप्त आपको नहीं जगा पाए तो इसी भ्रष्ट व्यवस्था में, इसी दुष्ट व्यवस्था में आपको, बाद में फिर बात। मेरी बात ध्यान से सुनिए, यदि आप मेरे जागने पर नहीं